शॉकिंग। सिर्फ दुखद कह देना काफी नहीं होगा, ये एक समाज के तौर पर हम सबके लिए शर्मनाक स्थिति है। जेलों में कैदियों के साथ जातिगत भेदभाव होता था। जाति के हिसाब से तय होता था कि कौन चार दीवारी के भीतर कौन सा काम करेगा, जैसे खाना बनाना, साफ सफाई, टॉयलेट क्लीनिंग। और शॉकिंग यह है कि यह सब नियमों के तहत होता था। यहां तक कि कुछ जेलों में बैरक भी कास्ट बेसिस पर थे। अब नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जेल मैनुअल से जातिगत भेदभाव बढ़ाने वाले नियमों को हटाने को कहा है। 17 राज्यों की केस स्टडी थी, जिनमें राजस्थान, यूपी जैसे राज्य भी थे। केंद्र की स्वीकारोक्ति भी आई। एक दो राज्यों ने सुनवाई के बीच सेल्फ करेक्शन भी कर लिया। लेकिन क्या अब भेदभाव मिट जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। जिस तरह से जाति शब्द आजकल चारों तरफ से सामने आ रहा है, अपराध से कनेक्शन में, एक्शन से कनेक्शन में, वादों के जरिए, इरादों के जरिए मामला टिपिकल हो जाता है, क्योंकि नियमों का हटना आचरण से लुप्त हो जाना नहीं है। तो अब होगा क्या? इसीलिए आज प्रश्नकाल में डिबेट नहीं, डिस्कशन। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता पौरुष भारद्वाज जी हैं, और साथ ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं इंद्राज सिंह मेघवाल जी, अध्यक्ष हैं मेघवाल महासभा के। कुछ ही पलों में बीजेपी के गेस्ट और अन्य गेस्ट भी आपके सामने होंगे। शुरुआत इंद्राज सिंह मेघवाल जी आपसे कर रहा हूं। इंद्राज जी, मुझे थोड़ा सा समझाइए, ये बड़ा शॉकिंग है। एक पत्रकार ने केस स्टडी कर सुप्रीम कोर्ट में जब वो जाती है तब ये स्थिति पता चलती है, लेकिन क्या ये इतनी नजरों के सामने कभी थी? देखिए, ये दुर्भाग्य है हमारे देश में कि आम आचरण में, समाज में तो कास्ट बिल्कुल अब भी सर्वाइव कर रही है। उसे कास्ट को डिफेंड करने के लिए अब ये चीज़ें अगर नियमों में नियमबद्ध कर दिए जाएं, वो भी जेल मैनुअल में, और माननीय न्यायालय ने बहुत अच्छा निर्णय दिया है। और बड़ी सरप्राइज सी बात है कि इन चीज़ों पे आखिर हमारे नीति नियंताओं का, विधायिका का क्यों नहीं ध्यान गया अब तक। और जब रेशनलाइज कोई मुद्दा है ही नहीं, ये चीज़ें फिर कास्ट से जुड़ जाती हैं। जो कास्ट एंगल है, जो स्टेट्स के अंदर बड़े बड़े जो क्रिमिनल ग्रुप हैं, वो जाति विशेष से को मान लो कोई पिछली बार जो जितनी भी जातीय आंदोलन बड़े बड़े हीरो बनाए गए इन कास्ट अपराधियों को, वो चीज़ें अंदर से कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती हैं। अंदर भी एक जातीय एडमिनिस्ट्रेशन है एक तरह से, इसका मतलब ये वार उसके बिना पार नहीं पड़ती। लेकिन जेल मैनुअल्स तो अलग अलग स्टेट्स में भी अपने इंडिपेंडेंट बनाए जाते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि संविधान के अंतर्गत इन्हें होना चाहिए था, इन्हें कोर्ट में काफ़ी पहले जाना चाहिए था, लेकिन ये दोनों ही चीज़ें नहीं हुई। नहीं, जेल से ये उम्मीद की जाती है जो क्रिमिनल्स को उनका सुधार होगा, और एक क्राइम जो ज़्यादा देश के अंदर जिस ढंग से बढ़ रहा है उसको कंट्रोल किया जाएगा। तो वहाँ तो एक क्राइम को दोबारा डेवलप करने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनी हुई है कि साहब ये जाति ये करेगी, ये जाति ये करेगी, ये जाति ये करेगी, अपराध में से अपराध। और जेल होता है, जेल की आप नेचर बता दूँ, ये स्टेट विद इन स्टेट है। वहाँ जेल के अंदर ऐसी स्थिति है कि वहाँ राज्य के कानून एक तरह से निष्प्रभावी हैं। अंदर जितनी भी बदमाशी हो, क्रिमिनल्स को डेवलप किया जाए। अभी कुछ दिन पहले कोई 22-23 मोबाइल किसी ने फेंके थे, एक सप्ताह बाद वो छूट के आ गया। वो भी जातीय किसी का खनन माफिया था, खेतड़ी का, उन्होंने उसको छुड़वा दिया। मैं कह रहा हूँ देश के अंदर जिस ढंग से ये ग्रुप डेवलप हो गए, वो जाति विशेष की वो बड़ा नेता हो जाता है, अनौपचारिक नेता हो जाता है, और बड़े पॉलिटिशियंस उनको बचाते हैं। ये स्थिति क्यों हो? आखिर पता ही नहीं लगना चाहिए वहाँ जाति का, कौन किसकी जाति है। लेकिन बिना जाति के वो वर्चस्व है, जाति का अंदर इतना मजबूत स्थिति है अंदर से कि वो वहाँ भी इसका पीछा नहीं छोड़ रही, और वहाँ कास्ट हायरार्की वहाँ भी है। जब जहाँ से सुधार की उम्मीद की जाती है, और माननीय न्यायपालिका इस पे सुधार करने के लिए विधायिका को कहे, तो विधायिका को शर्म आनी चाहिए। फिर हमारी नीति नेता कर क्या रहे हैं? ठीक है। मेरे साथ यूपी बीजेपी प्रवक्ता अनीता अग्रवाल जी भी हैं, और साथ ही मैं बताना चाहता हूं पाराशर नारायण शर्मा जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, समता आंदोलन के अध्यक्ष हैं। मैं आप दोनों का भी स्वागत कर रहा हूं। अनीता जी, देखिए, एक वक्त क्या था, यूपी में बसपा का शासन आए तो एक पर्टिकुलर टाइप के लोग थानों में बिठा दिए गए, एक पर्टिकुलर कास्ट से आने वाले लोग थानों में बिठा दिए गए, जेलर्स बना दिए गए। उसके बाद सपा की गवर्नमेंट आती है तो दूसरे कास्ट की बात आती है। प्रॉब्लम यह है कि योगी राज में भी 5-6 साल 7 साल बीतने के बाद उसी क्राइटेरिया में योगी राज को ला दिया गया है आजकल। ये आप भी जानती हैं। तो कास्टिज्म हटाएंगे कैसे? अगर योगी नहीं हटा सकते तो फिर कौन हटाएगा?
आप क्या, हम तो सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास की बात करते हैं। हाँ। ये वही लोग हैं जो जातिगत गणना पर विश्वास करते हैं कि जातिगत गणना कराइए, जातिगत ये कराइए, हमारे यहाँ तो सिस्टम ये था कि नाम से बुलाया जाता था, जैसे मुकेश जी है, पीयूष जी है, मतलब नहीं, लेकिन अधिकारी तो वही है ना। नहीं, हमारे यहाँ अधिकारी भी तो जेल मैनुअल ही फॉलो करवा रहे हैं। नहीं, कास्टिज्म तो था ही नहीं। सबको एक नाम के साथ जी करके बुलाने की एक परंपरा हमारे यहाँ चला करती थी, और वही है आज भी। कब? लेकिन आज आप किसी को नाम बताइए, सुनिए, आज आप किसी को नाम बताइए, कहेंगे अच्छा आगे नाम बता, आगे क्या? मतलब ये चीज इतनी खराब लगती है। आज भी हम लोग कई जगह लेकिन अनिता जी, आपको भी ध्यान है, मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं, मायावती के शासनकाल में आप ही लोगों ने आरोप लगाए थे कि थानों में एक कास्ट के लोगों को एसएचओ बना दिया गया है, थानाधिकारी बना दिया गया है, दूसरे कास्ट के लोगों की प्रताड़ना हो रही है, जेलर्स कास्ट के बेसिस पे बना दिए गए। बिल्कुल किया, ऐसा समाजवादी पार्टी ने भी किया, जिसके लिए कोर्ट में इसका चैलेंज भी हुआ था। नहीं, लेकिन कास्ट बेसिस पर एक्शन का आरोप तो अब योगी गवर्नमेंट पे भी तो लग रहा है। कहाँ लग रहे हैं बताइए? हमारे सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन अब विपक्ष जो खुद करता रहा वो दूसरों पे आरोप लगा रहा है, क्योंकि वो खुद उस रास्ते पे चलता है, इसलिए वो आरोप लगा रहा है। हम तो सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं, नाम से बुलाते हैं। आज भी देखिए हमारे आरएसएस की परंपरा है, भाजपा की परंपरा, नाम से होता है। हम लोग अटल जी बोलते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, आज कुछ भी कह दो, किसी को नाम से ही बुलाते हैं। हम लोग कभी ये नहीं होता कि उनकी कास्ट आज यूपी गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने में समय क्यों लगा? और दूसरा, जो यूपी गवर्नमेंट का जवाब था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने जेल मैनुअल पढ़ा ही नहीं यूपी का। नहीं, देखिए एक बार यूपी में मेरी, आज भी मैं बता रही हूँ, आज ही मेरी एक अधीक्षक से बात हुई थी, अमिता दुबे जी से। हमने पूछा उनसे क्या ऐसा होता है, तो उन्होंने कहा बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता। जो काम हर काम सब करते हैं, जैसे मतलब आप खाना भी सब भी मिलकर बनाते हैं, सफाई सब मिलकर, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि तुम इस कास्ट के हो तो तुम ये करो, तुम इस कास्ट के हो तो तुम ये, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी आज मैंने कहा मेरी तुम्हारी फ्रेंडशिप है, तुम सही से बताओ हमें, इसे पॉलिटिकल हट के बताओ। तो उससे पॉलिटिकल हट के ही बताया, कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो कई जेलों में, अगर आपके आचरण में नहीं था तो जेल मैनुअल तो कह रहा था कि आप इस तरह का आचरण कर सकते हैं। मसला यह है कि जेल मैनुअल को बदलना है। परुष भारद्वाज, मेरा सवाल आपसे भी है, जिस तरफ अनिता जी ने इशारा किया, अगर आप कास्ट के ही आसपास बात करते रहेंगे तो चीजें तो कॉम्प्लिकेटेड ही होंगी, क्योंकि ठीक है आप नियम हटा दीजिए, आचरण से नहीं हटा तो क्या सुधरेगा? अब आपके कई सारे वादे ऐसे लग रहे हैं जो आने वाले समय में उस खाई को पाटने की जगह और चौड़ी कर देंगे। देखिए स्वप्निल जी, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है और वो जिस संदर्भ में, तो वो इस बात को साबित करता है कि हमारे द्वारा जो जातिगत जनगणना की बात की गई थी वो बिल्कुल वाजिब की गई थी। देखिए हमारा जो इसके पीछे जो हमारा उद्देश्य था, हमारा मंतव्य था, वो ये था कि जो जाति का जब जनगणना होगी उसके बाद में उसके साथ साथ में ये भी आंकड़े आएंगे कि किस जाति का व्यक्ति क्या काम कर रहा है। अगर जातिगत जनगणना होती तो निश्चित तौर पर जो समाज में जो अस्पृश्य जातियां मानी जाती है, जो छोटी जातियां कही जाती है, निश्चित तौर पर उनके भी आंकड़े आते हैं, और वो उनमें से सरकारी सेवाओं में उच्च पदों पर कितने लोग हैं उसके भी आंकड़े आते हैं। उससे बाद में सरकार एक बड़े स्तर पर सरकार रिफॉर्म करती है, जब पता पड़ता है कि जो व्यक्ति मेला ढोने का काम कर रहा है, जो व्यक्ति छोटे काम कर रहा है, तो उस व्यक्ति को बड़ी जगह उसको स्थापित किया जाए, चाहे पढ़ा लिखा के स्थापित किया जाए, आरक्षण देकर के स्थापित किया जाए। व्यक्ति मेला ढोने का काम क्यों कर रहा है? नियमों के तहत ही, रूल्स के तहत ही लॉ बना के मैनुअल स्कैवेंजरिंग तो रोक दी गई ना, तो फिर वो मेला ढोने का काम क्यों कर रहा है? दूसरी बात, मेरी बात समझिए, ये जेल मैनुअल्स संविधान के दायरे में अलग अलग राज्यों में नहीं बने, उनमें से कई जगह आपकी भी सरकारें रहीं इतने लंबे समय तक अलग अलग जगहों पर, उसमें फिर भी पॉइंट का छूट जाना नेग्लिजेंसी तो है। नहीं देखिए, निश्चित तौर पर नेग्लिजेंसी है, परंतु आप देखेंगे कि जो भारत में आज़ादी के बाद से जब छुआछूत के उन्मूलन की जो प्रथा चली या जो आंदोलन चला, उसके अंदर कांग्रेस के नेताओं का बहुत बड़ा हाथ है। आपको ध्यान होगा कि महात्मा गांधी जी जिनके नेतृत्व में और निर्देशन में कांग्रेस ने काम किया, और महात्मा गांधी जी ने जो है मेला ढोने की प्रथा का सर्वप्रथम उन्होंने विरोध किया था। और महात्मा गांधी जी ने जो है वो इस काम, वाल्मीकि समाज के जो व्यक्ति होते हैं उनको हरिजन शब्द, यानी हरि का जो जन है वो हरिजन है। आपको पता है कि वो साथ बैठ करके उनके साथ काम करते थे, आश्रम के वॉशरूम जो है। मेला ढोने का विरोध आजादी के पहले ही महात्मा गांधी कर चुके थे, लेकिन ह्यूमन स्कैवेंजरिंग हटाने में हमें आजादी के बाद भी 70 साल के आसपास लग गए, 2013 के आसपास हटाए। देखिए मैं आपसे समझ रहे, महात्मा गांधी के सपने पर इतना लेट रिएक्शन। मैं आपसे इसी बात को कहना चाहूंगा कि 1955 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत अस्पृश्यता पर आधारित इस तरह की कुप्रथाओं को समाप्त करने की बात कही गई, उस समय हमारी सरकार थी। 1993 में मेला ढोने वालों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाने का कानून बना जब हमारी सरकार थी। 2013 में मैनुअल स्क्वेजिंग यानी हाथ से मेला ढोने वाली नियोजन प्रतिषेध और पुनर्वास अधिनियम लाया गया, और दिल्ली में जब हमारी सरकार थी, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट थी, उस समय हमारे द्वारा पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया। और अभी
देखिए जेलों की जो हम बात कर रहे हैं, 2024 अभी अशोक गहलोत जी की हमारी सुप्रीम कोर्ट ने पिछली क्या सरकार बताया? थी, हमने जेलों में इस तरह की जो प्रैक्टिस थी उसको खुद हमने से बंद नहीं किया किया, हमारी सरकार मामला ने। सामने आने के बाद किया। मसला नहीं। यह है कि जब मामला सामने आया, पीआईएल दाखिल हो गई, उसके बाद आपको इसकी जानकारी हुई तो आप सेल्फ करेक्शन मोड पे गए। ये ऑटो करेक्शन मोड पे नहीं था। पाराशर नारायण शर्मा जी को भी मैं डिबेट में ले रहा हूं। पाराशर जी, शॉकिंग नहीं है ये? मतलब हम जिस लेवल पर कास्ट को लेकर अब तक बातचीत करते आए, ये उससे एकदम अलग चीज है, लेकिन चश्मा वही है। देखिए, इसे प्राइमा फेसी ये शॉकिंग लगता है, लेकिन यथार्थ में ये व्यवहार में ऐसी चीजें हैं नहीं। मैनुअल में रखा रह गया, कोई देखता ही नहीं है, पढ़ता ही नहीं है मैनुअल को। मैंने 3-4 जेलर से जो हमारे संपर्क में थे उनसे बात की थी आपका फोन आने के बाद में, तो उन्होंने कहा व्यवहार में ये चीजें नहीं है। जेल में क्या होता है, कमजोर का शोषण होता है, जो वहां भी अपने क्या गैंग्स बन जाती हैं। तो अब जो ये कैदी लोग होते हैं, जो मोटे मुस्टंड होते हैं, वो कमजोर लोगों का शोषण करते हैं, उनसे अच्छा काम भी करवाते हैं, उनका खुद का काम भी इनसे करवाते हैं। ये कमजोर होकर तो अंदर जा ये कौन रहा है? व्यवहार में आप ये भी तो चीजें देखिए। नहीं है, लेकिन इससे ये जरूर है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब वो नियमावली में भी हट जाएंगे। ये कई चीजें ऐसी लेकिन ये नियमावली बात में तो पड़ी fact- हैं, नहीं, जैसे ये बात एकदम फैक्ट है कि कई सारी केस स्टडीज सुप्रीम कोर्ट में दी गई। मैं नाम नहीं लूंगा उस कैदी का। उससे पूछा गया कि भाई आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, उसने बताया मैं इस बैकग्राउंड से आता हूं, तो उसको साफ सफाई के काम में लगा दिया गया। उसको लगा कि शायद शुरुआत में लगाया जाता होगा, लेकिन वो जब तक जेल में रहा वो साफ सफाई के काम में ही रहा। ये राजस्थान की कहानी है। ऐसी कहानी मैं आपको यूपी की भी बता सकता हूं। अब मैं ये कह रहा हूं कि जो हम जिसको कमजोर कह रहे हैं, कहीं वो कास्ट बेसिस से कमजोर होने की वजह से अंदर गए हों, ये भी तो एक सिनेरियो है। मेरे पास जो रिपोर्ट है वो तो जेलर्स की थी। अगर ये वस्तु ऐसी आप बता रहे हैं तो गलत ही है। फिर नियमों का समर्थन और मिल रहा है उनका, तो वो भी गलत है। अब नियम बदल जाएंगे तो हो सकता है जागरूकता आएगी, और फिर भी व्यवहार में अगर ऐसा कहीं पे करेंगे तो करेंगे सर। जेल के अंदर रोकना बहुत मुश्किल है। इतनी कमेटियां बनी हुई हैं, इतने जाते हैं लोग, जजों को जिम्मेदारी दी हुई है। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, जेलों के हालात को कैसे सुधारा जाए। ठीक है, ये ठीक है। छोटी मैं एक बड़ी शॉकिंग बात बताता हूँ। ये जो नियमों की जो मोबाइल लैंग्वेज थी वो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ अपने दर्शकों को कि स्वीपर्स शैल बी चूजन फ्रॉम अमंग दोज हु बाय द कस्टम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच दे रिसाइड और ऑन अकाउंट ऑफ देयर हैविंग अडॉप्टेड द प्रोफेशन परफॉर्म स्वीपर्स वर्क। मतलब अगर कोई पहले से इस तरह का काम कर रहा था तो वो इसे कंटिन्यू करेगा। एनीवन एल्स मे ऑल्सो वॉलंटियर। अरे कौन वॉलंटियर करने वाला है? इंदिरा सिंह मेघवाल जी, कौन वॉलंटियर करेगा? अगर कोई पहले से ही सफाई कर्मी है, उसको अंदर आपने कह दिया आप सफाई में लगे रहो, दूसरों से ये कहा है कि अगर आप वॉलंटियर करोगे तो हम सोचेंगे, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं लेगा। ये ऑप्शन उस स्वीपर से क्यों नहीं, ये ऑप्शन उस स्वीपर के लिए क्यों नहीं है? देखिए, अंदर भी जैसे जेल को समझने के लिए पूरे समाज के परिप्रेक्ष्य में देखिए, जेलों में जो एक अगर कोई एडवोकेट समझे, एक मेन श्री एक वर्ड आता है न्यायपालिका में, मेन श्री होता है जहाँ षड्यंत्रों में जो एक कॉन्स्पिरेसी बनती है वो सारी जेलों से तय होती है। और उस कॉन्स्पिरेसी बड़े बड़े माफिया हैं जो जातीय माफिया वहाँ से चलाते हैं, सरकारों को चलाते हैं, बड़े बड़े क्राइम चलाते हैं। अगर बहुत बड़ा कोई ग्रुप किसी का आ गया तो वो पूरे वहाँ के कैबिनेट को, और दुर्भाग्य है कि हमारे राजनेता भी इन पर डिपेंड हो गए हैं। तो जेल में केवल जातीय शोषण नहीं होता, वो नियमों के हिसाब से नहीं होना चाहिए, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य कि वहाँ एक लाइव कैमरे लगने चाहिए, आम जनता को पता लगना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए। जेल का हाल ये हो गया, अब इतना भयंकर क्राइम हो गया, बता दूं आपको, इतना जो भी निर्दोष आदमी भी चला गया ना वहाँ, तो उसके परिवार को इतना पैसा देना लेके इसको बर्बाद कर दे, बदमाशों से पिटवाते हैं उसको। अगर कोई सीधा साधा व्यापारी चला गया या कोई सहयोग से कोई ब्यूरोक्रेट चला गया तो उसका बहुत बुरा हाल होता है। जेलों में हालत ये हो गई कि न तो राज्य सरकार का ध्यान है, न जनता का ध्यान है, न जुडिशरी का ध्यान है। आप 75 साल बाद तो ये स्थिति सामने आई है। अंदर की बहुत भयावह स्थिति है। मैं समाज शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, मैं देखा है काम को। ये बड़ा चिंता का विषय है। ये जैसे हम आज चर्चा टेररिस्ट करते हैं, वैसे इस बीमारी की चर्चा करनी चाहिए। पूरे देश को बड़ा मंथन करना चाहिए इस बात पे, हमारे देश में हो क्या रहा है। अगर मैं कुछ पॉइंट्स यहां पर रखना चाहता हूं। साउथ के कुछ स्टेट्स में कास्ट बेसिस पर कार्रवाई की बात होती है। अनिता जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। यूपी में लंबे वक्त तक कानून व्यवस्था को कास्टिज्म के आसपास देखा गया। अब हाल ही के कुछ एनकाउंटर्स और कार्रवाइयों में भी ये कास्ट का एंगल लाया गया है। अनिता जी, अब मेरा सवाल सिंपली ये है कि हाल ही में जब आपने पुराने कानूनों को हटाया तो जो प्रिजन मैनुअल्स हैं, जो प्रिजन एक्ट 1894 के हिसाब से बने हुए हैं, उस पर सरकार का ध्यान क्यों नहीं गया?
सरकार का ये कहना है कि हमने फरवरी में सरकार ने ये कहा कि हमें हमारी जानकारी में ये बात आई है, तो उन कानूनों के साथ हटने पर ये सेंटेंसेस क्यों नहीं हटे? देखिए ऐसा नहीं है, सरकार की जानकारी में जब आया सरकार ने, और उसमें सरकार हमारे यूपी गवर्नमेंट ने जवाब भी दिया है सुप्रीम कोर्ट। और एक चीज मैं बताना चाह रही थी जो सबसे पहले कि समरसता हमारे यहाँ होती है, जैसे हम लोग मकर संक्रांति में एक समरसता बनाते हैं कि आपस में मिलजुल कर इकट्ठे एक ही उस पे खाना भी खाते हैं, वो उसमें सहभोज होता है। और ये केवल हमारी ही भारतीय जनता पार्टी, हमारी ही सरकार में। अनिता जी, आप जानती है ना, यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ा है, फटकारा है कि आपको तो फैक्ट्स पता ही नहीं है। ये मालूम है, ये हमें पता, लेकिन इसके बाद हम अपनी बात को बता रहे हैं कि हमने जो देखा है वो बता रहे हैं। हमारे यहाँ देखिए जेल के अंदर हमने क्या देखा? जेल के अंदर हमने ये थोड़ा ना देखा कि कौन सा कैदी सफाई में लगा है, कौन सा कैदी खाना बना रहा है। नहीं ऐसा नहीं, जेल इन्वेस्टर होते जाते हैं, वो देखते हैं, पता करते हैं, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ जैसे आयोग की महिलाएं भी जाती हैं, आयोग के जैसे बिहार का स्टेट है, बिहार के स्टेट में ये लिखा है कि एनी ए क्लास ब्राह्मण इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ कुक। उसी हिसाब से तो वहां पर काम हो रहा है। कारण नहीं देखिए, ऐसा मैंने कहा ना, जो जात गणना को महत्व देते हैं कि जाति जनगणना कराओ, जाति, ये वो लोग का काम है, ये वो लोग कर, हम लोग क्या, ऐसा नहीं है, जाति की कोई बात ही नहीं होती। सबसे बड़ी बात ये, सबसे बड़ी बात ये है कि अगर जेल मैनुअल पर नहीं चल रही है तो ये भी गंभीर बात है। आप ये कह रही है कि जेल मैनुअल के हिसाब से आचरण नहीं हो रहा है, तो ये भी गंभीर बात है। फिर मैनुअल है क्यों? हाँ गंभीर बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप तो खुद ही कह रही है जेल मैनुअल पे काम नहीं हो रहा। नहीं, मैंने कहा ना कि जाति जनगणना पे जो लोग ज्यादा ध्यान देते हैं वो लोग। जाति जनगणना इसीलिए हो रही है अनीता जी, जातिगत जनगणना की बात इसीलिए हो रही है ताकि समाज के सामने, सरकार के सामने लाया जा सके कि दबे पिछले लोगों की क्या स्थिति है, वो क्या काम करके अपना गुजारा कर रहे हैं, उन लोगों की क्या सामाजिक स्थिति है, क्या उनकी आर्थिक स्थिति है, क्या उनकी राजनीतिक स्थिति है। आप लोगों को गरीब को ऊपर लाने की बात करता है तो आप लोगों की बात बोले थे ऐसे। मैं रोक रहा हूँ पौरुष जी, मैं आपको रोक रहा हूँ पौरुष जी, 2 मिनट जब आपको नहीं, मैं आपको रोक रहा हूँ, मैं रोक रहा हूँ पौरुष भारद्वाज, रोक रहा हूँ। ठीक है पौरुष भारद्वाज, अरे 2 मिनट रुकिए भाई, 2 मिनट रुकिए। बांटने का काम कर रहे हैं हम, जो है सबका साथ सबका विकास की बात। अनिता जी 2 मिनट, अनिता जी 2 मिनट, अनिता जी 2 मिनट, नहीं अनिता जी 2 मिनट, अनिता जी मैं आपको रोक रहा हूँ। पौरुष भारद्वाज, वो पानी गंगा में बह चुका है, अब वो फिलहाल पौरुष भारद्वाज अब रहा नहीं पानी। लेकिन मेरी बात सुनिए, मैं ठीक है अनिता जी 2 मिनट, मेरे को एक बात बताइए पौरुष भाई, यही जो आपके जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी वाली बातें तमाम अधिकारी सुन रहे हैं, तमाम लोग सुन रहे हैं, और हो सकता है वो लोग भी जो अपराधी हैं वो भी सुन रहे हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात? उनके आचरण में तो भाई ह्यूमन नेचर है, इसके हिसाब से वो जैसा रिएक्ट करना चाहेगा वैसा करेगा, और जेल के भीतर जाके वो वैसा रिएक्ट करेगा। गारंटी कहाँ रह जा रही है कि आचरण फॉलो होगा या नहीं होगा? लेकिन कानून की तो बात राजनीतिक पार्टियां कर ही नहीं रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और देखिए अभी आपने यूपी की बात की थी, अनिता जी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में दिसंबर 2023 में याचिका गई थी, उसके बाद में गृह मंत्रालय जो केंद्र का था उसने फरवरी के अंदर राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइस जारी की थी कि आप लोगों के जेलों में इस तरह का भेदभाव होता है, नहीं, आपकी नेगलेजेंस, नहीं 2 सेकंड पौरुष भाई मेरी बात सुनिए, नहीं अरे लड़ना नहीं है भाई, सुनिए मैं एक फैक्ट यहाँ पर टेबल पर रख रहा हूँ, पौरुष भारद्वाज और अनिता जी, मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। अनिता जी आपकी वो बात भी गंभीर है कि जेल मैनुअल में लिखा जरूर है लेकिन हम जेल मैनुअल को फॉलो नहीं कर रहे थे, लेकिन पौरुष भारद्वाज एक बात और गंभीर है, हाई कोर्ट, मेरी बात सुनिए पौरुष भारद्वाज 2 मिनट, लेकिन अशोक गहलोत ने भी सियो मोटो नहीं लिया था, हाई कोर्ट ने सियो मोटो लिया था उस रिपोर्ट पर जो कि छप रही थी, उसके आधार पर हाई कोर्ट ने कहा तो अशोक गहलोत को सोचना पड़ा। एक तरफ तो आंखें बंद करके आप भी बैठे हैं पौरुष भारद्वाज, इस बात को आपको भी समझना होगा। मैं आ रहा हूं इंदिरा जी आपके पास, लेकिन पाराशर नारायण शर्मा जी मैं आपसे फिर कह रहा हूं, लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी लॉ में या किसी भी रूल में, उसी लैंग्वेज से आचरण भी डिसाइड होते हैं। लेकिन अब करंट पॉलिटिक्स जो भी परोस रही है वो चीजों को सुधारेगी या बिगाड़ेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि देखने में तो ये लग रहा है कि हम तो और बिगड़ने की तरफ जा रहे हैं। नहीं, जनता स्वतः ही सुधार रही है सर। अब इसको जैसे जेलों के बाहर अब ये स्थिति है
कि सफाई कर्मियों में सभी जाति वर्ग के लोग आ रहे हैं। अभी जनवरी 2022 का आंकड़ा है, अभी मैंने सुप्रीम कोर्ट भी भेजा है उसको, उसमें ये दिखाया गया है कि जो केंद्र सरकार के सफाई कर्मी है, सफाई कर्मी समझ गए आप, तो उसके अंदर 57% जो सफाई कर्मी है वो ओबीसी और सामान्य वर्ग के हैं। मतलब उस 57% में भी 17% तो ओबीसी है, 40% सामान्य वर्ग के लोग बाग हैं। अच्छा, राजस्थान में आपने भी बहुत उसको उठाया था, अभी 1-1.5 महीने तक धरना चला था वाल्मीकि समाज का। तो वो कह रहे थे जी कि हमारी नौकरियों में, सफाई कर्मियों में दूसरों को नौकरी दी नहीं जानी चाहिए। नहीं, लेकिन मतलब इतनी बड़ी इस वाले संख्या केस में में ये भी स्थिति है कि कई जो अपर कास्ट के लोग होते हैं उनको नौकरी दे भी दी जाती थी तो वो उतरते ही नहीं थे। वो किसी तरह से अधिकारियों के आसपास अपने आप को सेट कर लगवा लेते थे और वो जमीन पर उतरते ही नहीं थे। ये भी तो एक शिकायत का कारण रहा था। नहीं, वो तो उन्होंने बना लिया, लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। 5-7 साल बाद पहले ये बात थी जो आप कह रहे हो, लेकिन बीच में क्या, जैसे वाल्मीकि समाज में पढ़े लिखे लोग आने लग गए, उन्होंने ऐसे लोगों के वीडियो बना बना के वायरल किए, तो उसका इफेक्ट आया। ठीक है, तो उनको काम करना पड़ रहा है। इंदिरा जी अब भी सभी जोड़ना चाह जाति वर्ग के रहे लोग। थे। इंदिरा जी, आपको वक्त दे रहा देखिए, हूं। हाँ। ये आपने बड़ा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, इस मुद्दे को आपने उठाया। मैं समाज शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, मैंने जेलों की जो स्टडीज की हैं, मैं बता दूं आपको, अगर वहाँ ब्राह्मण भी चला गया एक कैदी के रूप में, अगर वो ब्राह्मण जेल में पैसा नहीं देगा तो उसे वाल्मीकि का काम करा लेंगे, और वाल्मीकि पैसा देगा तो उसे ब्राह्मण का काम करा लेंगे। जेलों में सिर्फ पैसे का राज चलता है। हमारा वहाँ हमें बीजेपी कांग्रेस नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि वहाँ जो बड़े बड़े क्रिमिनल्स डेवलप हो गए, बाहर जुडिशरी सेफ नहीं है, कोई आदमी आम सुरक्षित नहीं, जितने अपराध हो रहे हैं जेलों से संचालित, 120 भी कंस्पिरेसी सारी वहां से चीज आ रही है। हमारे देश में जितने भी लेजिस्लेचर्स हैं, जेलों में जैसे आईपीसी आरपीसी बदल गई, जेल में बदलना चाहिए, वहां कैमरे लगने चाहिए, क्राइम कॉन्स्पिरेसी वहां होती है उसको दुल्हन। अभी बताता रहा हूं आपको कि अभी एक बड़ा खनन माफिया जिसके अभी एक 22-23 मोबाइल फेंके और उसको एक सप्ताह में छुड़वा दिया। अचंभे की बात है, पूरा एरिया डर गया उससे। तो ये जो बड़े बड़े ग्रुप डेवलप हुए हैं वहां तो केवल पैसे की जाती है। पौरुष भारद्वाज, मेरे को एक बात का जवाब दीजिए। प्रदेश की जेल में कोई व्यक्ति आता है और उसका एक इंटरव्यू बाहर वायरल हो जाता है, ये कैसे पॉसिबल है? ये इसी तरह से पॉसिबल है ना कि वो या तो अपनी ताकत से प्रभुत्ता जमा रहा है या फिर अपनी कास्ट से प्रभुत्ता जमा रहा है। नहीं डरते उसके खिलाफ वो कर नहीं सकता। इसमें कास्ट मैं मेघवाल साहब की बात, अरे साहब उसको एनकाउंटर कर देंगे। जेलों में जातिगत भेदभाव वाली स्थिति जो है वो सेकंड प्रायोरिटी होती है, लेकिन प्राथमिकता जो होती है वो कमजोर और दबंग के आधार पर होती है। वो चाहे फाइनेंशियली कमजोर या दबंग हो या फिर वो है ना और किसी आधार पर हो। तो मैं बिल्कुल निश्चित तौर पर आपने जो बात कही कि एक बड़ा गैंगस्टर था, उसका इंटरव्यू था, जयपुर की जेल से हो गया, तो बिल्कुल ये निश्चित तौर पर ये जेल प्रशासन को सोचने की बात है। और अभी वाला जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें भी सुधार तब होगा कि जब हम अन्य विषयों को भी साथ में डिस्कस करेंगे। अन्य जो मामले हैं कि जैसा कि मेघवाल साहब ने सुझाव दिया कि वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे, और दूसरी बात उनकी मॉनिटरिंग दूसरे विभाग में होनी चाहिए। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है हमारे प्रशासन में, जो मुझे महसूस हुई चीजें प्रैक्टिकल महसूस हुई कि हम बिल्ली को जो है वो दूध की रखवाली दे देते हैं। हम जेल में कोई गड़बड़ कौन कर रहा है तो उसकी पैरी कौन, उसको उस पर निगाह कौन रखेगा? जेल का कर्मचारी या जेलर। अब जेलर मिल जाएगा तो फिर बार-बार मैं एक बात गंभीर बात कह रहा हूं, अलग से ऐसी गंभीर बात है जो एक दूसरे को चेक करे। ठीक है, लेकिन गंभीर बात यही है। अनिता अग्रवाल जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। अनिता जी, देखिए गंभीर बात यह है कि इस तरह के नियम कागजों में पड़े हुए हैं, उनका हटना बहुत जरूरी है, और फिर वो जेल मैनुअल फॉलो हो, ये होना भी बहुत जरूरी है। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप सत्ता में होने के नाते जेल के अंदर का जो सिनेरियो क्रिएट करना चाहते हैं, बाहर आकर आप उसे बता सकते हैं कि ऐसा ही हो रहा है, लेकिन उसे क्रॉस चेक नहीं किया जा सकता, और जब तक क्रॉस चेक नहीं होगा तब तक वो संशय की स्थिति में ही रहेगा। वो अंतिम सत्य नहीं है जो आप कह रही हैं। नहीं, आपकी बात को हम अन्यथा नहीं लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जेलों के अंदर जब इन्वेस्टर जाते हैं अपना निरीक्षण करने के लिए, तो वहां पे सारी चीजों को चेक किया जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं चेक किया जाता, और निरीक्षण होते हैं जेलों के अंदर। और देखिए आयोग क्या यूपी की जेल में कास्ट पूछी जाती है। मेरे ही कई दोस्तों ने पॉलिटिकल गिरफ्तारियां दी हैं, उनसे एंट्रेंस में ही पूछ लिया गया था कि भाई किस बिरादरी से हो। नहीं, मैंने क्या कहा, मैंने आज ही एक अधीक्षक से बात की है तो उसने मुझे साफ साफ कहा ऐसा कुछ नहीं है, सब मिल के रहते हैं, काम करते हैं। यहाँ अपनी ऐसी सोच नहीं है अधिकारियों में। उन्होंने हमारी आज आपका फोन आया उसके बाद मैंने बात की, लेकिन एक चीज मैं कहना चाह रही हूँ, आप देखिए ये कांग्रेस के ऐसे लोग जो आर्मी में भी जाति पूछते हैं। आपको शायद मालूम होगा आर्मी के अंदर भी इन्होंने जाति की बात की है। आर्मी में तो जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट बड़ी हुई जाति आधार पे। नहीं, वो जाट रेजिमेंट आप अच्छे से स्टडी कर लीजिए। जाट रेजिमेंट
डिपार्टमेंट का पड़ेगा। नाम जाट कास्ट के बेसिस पर नहीं पड़ा है। नहीं तो बात जरूरत क्या है, हमारी हमारी राष्ट्रीय भावना इतनी वो- कमजोर है कि आप- जाति का सारा बिल्कुल, लेना पड़ रहा है आदमी को आप इससे हमें। बिल्कुल हमारी दूर रख लें। जात राष्ट्रीय भावना इतनी सिर्फ कमजोर है, नहीं। वहाँ राजपूत रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट नहीं, बनती, हमारी ये भावना उस राष्ट्रीय बेसिस भावना पर का रखे हुए जाति का भावना है। nomenclature नहीं है, ये उस बेसिस नहीं पर होना रखे हुए क्यों, क्या nomenclature जरूरी है? नहीं। इसके बिना देश हमारी सुरक्षा नहीं हो सकती क्या? रेजिमेंट्स के नाम कैसे रखे जाते हैं, इसकी साहब, स्टडी जरूरत कीजिए। क्या है जाति की? नहीं, मैं आपसे हम ये भी कह रहा हूं कि जाति रेजिमेंट के बड़ी नाम कैसे है, रखे जाते हैं उसकी देश स्टडी कीजिए। अरे साहब, जरूरत क्या है फिर? नहीं, जरूरत क्या है मतलब हाँ, क्या रेजिमेंट का उसमें नाम क्या मेघवाल रेजिमेंट रेजिमेंट आया बना है? वो मजबूत है क्या? सहमत हूं, लेकिन हाँ? अग्निवीर योजना बंद नहीं, कीजिए। नहीं। सेना की इतनी चिंता है, ठीक देश है। की इतनी चिंता है, तो ठीक है। अग्निवीर योजना बंद कीजिए आप। अरे, उसके आप बाद में डिबेट बोलिए डाइवर्ट हो सेना उससे के बारे पहले में, डिबेट सेना के डाइवर्ट बारे हो में उससे बोलने का पहले मैं नैतिक सिर्फ अधिकार एक ही नहीं है। जो अंदेशा है वो आपको बताना चाहता हूं। आपको नैतिक अधिकार नहीं अंदेशा है सिर्फ सेना ये के है बारे में बोलने का, जब तक आप कि अब अग्निवीर तक जो योजना को चल रहा है वो जानते आगे नहीं चलना चाहिए। मैं आप सभी को रोक रहा हूँ। अंदेशा सिर्फ एक ही है कि आज नियमों से हटने के बाद भी बातें करने से क्या देश बड़ा आचरण नहीं से होता, चीजें हट कर्मों से देश बड़ा होता है। पाएंगी। इसी सरकारों सवाल के के साथ मैं आप फैसले सभी क्या को होते हैं, छोड़े जा रहा हूँ। उनसे फिलहाल इतना ही। देश सरकार बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए।